बिल्ली के दोनों बच्चे भूखे थे और मियाऊं मियाऊं करके मां को बहुत परेशान कर रहे थे। बिल्ली खुद भी बहुत भूखी थी। वो जिस घर में रहती थी, इस घर की मालिकन और मालिक बहुत किफ़ायतशार थे। हद से ज्यादा किफ़ायतशार यानी कंजूस, मुखी चूस थे। वो बिल्ली को खाने को कुछ भी नहीं देते थे। बिल्ली बेचारी पड़ोस के घरों में जाकर चोरी करके लाती या कूड़ेदान से बचा खिंचा फेंका हुआ खाना लाकर पेट भरती और बच्चों को खिलाती थी। बिल्ली के बच्चे अभी बहुत छोटे थे। वो बच्चों के बड़े होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो उनको लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाए जहां उसको खाने के लिए मिल जाया करे। बिल्ली जिस घर में रहती थी, इस घर वालों के बारे में मशहूर था कि वो मिसाली कंजूस हैं। उनके घर कोई मेहमान भी नहीं आता था। शेख सदी ने किसी हकायत में लिखा है कि बाज़ लोग ऐसे कंजूस होते हैं कि वो भूखे को खाना खिलाना तो दरकनार पानी भी नहीं पिलाते। अगर उनके घर हज़रत अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा की भूखी बिल्ली आ जाए तो वो इसको दो बूंद दूध भी ना दें, और अगर असहाब कहफ का भूखा कुत्ता भी उनके दरवाजे पर भूखा आ जाए तो वो इसको रोटी का एक नवाला भी ना डालें। उसी लिए कारून दौलतमंद होने के बावजूद अपनी कंजूस के लिए क़यामत तक बदनामी के साथ याद किया जाएगा, जबकि हातिम ताई अपनी सखावत के लिए याद किया जाएगा। अल्लामा इकबाल का ये शेर इस कस्म के लोगों पर सादिक आता है कि गौ पर वाज़ह है दोनों की एक फ़िज़ा पर करगस का जहां और है शाहीन का जहां। और भूखी बिल्ली ने भूखे बच्चों को तसल्ली दी और कहा कि ज़रा सब्र करो, सुबह हो गई है। अल्लाह मियाँ सबको रिज़्क़ देता है, हमको भी ज़रूर देगा। एक बच्चे ने कहा, अम्मा अम्मा, मैं गोश्त खाऊंगा। दूसरे ने भी कहा, हमें भी आज गोश्त खाऊंगा। बिल्ली ने कहा, मैं जाती हूँ, देखती हूँ कि घर में क्या पक रहा है। बिल्ली मकान की छत पर बनी कोठरी से निकली और बच्चों को हिदायत की कि वो बाहर ना निकलें और ना शोर मचाएं। अगर मालिकन को पता चल गया तो वो तुमको पकड़ कर दूर फेंक देंगे। बच्चे सहम गए और चुपचाप कोने में दुबक गए। सुबह के 9 बजे थे, सर्दी का ज़माना था। सूरज निकल आया था, लेकिन मालिकन लहाफोर बिस्तर में पड़ी थी। इसका शौहर गोश्त और तरकारी लेकर वापस आ गया था। इसका ख्याल था कि उसकी बीवी ने आटकर अब तक नाश्ता तैयार कर ली होगा। बीवी को बिस्तर में पड़ा देखकर वो आग बबूला हो गया। इसने गुस्से से कहा, तुम अब तक बिस्तर पर पड़ी हो, मुझे लगी है, नाश्ता कौन बनाएगा? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं रोज नाश्ता बनाती हूँ, आज तुम खुद बना लो। बीवी ने लहाफ में से जवाब दिया, और मैं ये गोश्त और लौकी लाया हूँ, ये भी पका लूंगा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मैं आट नहीं सकती और तुमको गोश्त लौकी की फिक्र है। फेंक दो गोश्त को, होटल से खाना लेकर खा लेना, मेरी फिक्र मत करना, बीवी ने चिल्लाकर कहा। शौहर का पेट खाली था, वो भूखा था। भूख में इंसान का दिमाग गर्म हो जाता है। शौहर ने थैले से गोश्त की थैली निकालकर गुस्से में आंगन में फेंक दी और घर से बाहर निकल गया। बिल्ली ये सब देख और सुन रही थी। वो गोश्त की थैली मुंह में दबाकर भाग निकली। माँ और बच्चों ने बहुत दिन बाद गोश्त खाया और अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा किया और दुआ की कि मालिकन और मालिक यूं ही लड़ते रहें।